हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व करके बताया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इस प्रश्न में शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहला वाला अंक है और ये जो अंतिम में दिया हुआ अंक है, इन दोनों को गुना करके इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 4 और अंतिम में क्या है 1। तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 का हमें गुणनखंड करना है। तो सिंपल, जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 और 2। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे दो संख्याएं हैं तो इन्हीं दोनों संख्याओं को, मतलब ये जो हमने 4 का गुणनखंड किया है, इन्हीं में से हमें दो संख्या लेनी है जिसको गुना करने पे हमें 4 मिले। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे हमारा ये बीच वाला जो संख्या है वो भी आना चाहिए, यानी कि 4 ही आना चाहिए गुना करने पे भी और जोड़ने पे भी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिंपल 2 अंक है जो कि है 2 गुना 2। 2 गुना 2 करेंगे तो हमारा 4 भी आ जाएगा, है ना। और 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पे 4 का गुणनखंड करना था, और गुणनखंड करने पे जो संख्याएं यहाँ पे होती हैं गुणनखंड में, उन्हीं में से दो संख्याओं को लेना था जिनको गुना करने पे हमें वो संख्या प्राप्त हो जिसका हमने गुणनखंड किया है, और जोड़ने या घटाने पे हमें ये बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये जो 4 है हमें माइनस में चाहिए। तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा -2 और -2। तो जब माइनस और माइनस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का दिलाता है तो माइनस का 4 आ जाए। तो हमें यहाँ पे साइन प्लस का नहीं, यहाँ पे माइनस का देना है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि 2 और 2 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 चाहिए था। लेकिन हमें अब यहाँ पे लिखना है, तो उसको हम, चूँकि हमें -4 के यहाँ पे -4 दिया है, हमें -4 को लिखना है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे -2 और -2। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये टोटल 3 पद थे, अब यहाँ पे ये टोटल 4 पद हो जाएंगे। कैसे होंगे आइए बता देती हूँ आपको। देखिए 4s स्क्वायर है तो हम 4s स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, माइनस देंगे, और इधर +1 है तो ये प्लस का 1 भी लिख देंगे। अब ये जो -2 और -2 है ना, वो यहाँ लिखेंगे -2, और s है तो s लिखेंगे, और फिर -2s लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए 2s और 2s को जोड़ेंगे तो 4s। चलिए, तो अब हमारा यहाँ चूंकि टोटल 3 पद था, अब यहाँ 4 पद हो गया है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हमें इसको 2 भाग में बांट देना है, 2 को अलग और 2 को अलग कर देना है, और फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 4s स्क्वायर -2s, 4s स्क्वायर -2s। तो 4s स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना s गुना s, चूंकि स्क्वायर है। ठीक है, फिर -2 गुना s लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि माइनस के इधर और इधर दोनों तरफ क्या है जो एक जैसा है, तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, s इधर भी है और s इधर भी है, तो हम क्या करेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s, यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर है हमारा 2s + 1, तो 2s + 1 है, तो 2s + 1 है, तो इसमें हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए तो 2s है तो हम इसको 2 गुना s लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस है ना, और इधर है 1। तो यहाँ पे कॉमन हम क्या लेंगे ना, कॉमन हम यहाँ पे 1 ले लेंगे।
ठीक है, माइनस का 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे और 2s माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ये ध्यान रहे, तो हम यहाँ पे शून्य लगाते चलेंगे। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं, हम लोग कॉमन लिए हैं 2s s माइनस 1 और फिर माइनस का 1 कॉमन और फिर 2s माइनस 1। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था कि अगर हमारा 2s है ना, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम हमारा, ये दोनों ब्रैकेट में जो हमने लिखा है ये दोनों अगर हमारा सेम है, तो आप समझिए एक तरह से कि आपका मैथ जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रैकेट वाला जो है वो दोनों एक जैसा है, तो एक ये कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक बार इसको लिखेंगे और एक बाहर वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2s माइनस 1 एक बार और 2s माइनस 1। तो अगर आप देखें तो हमारा बाहर वाला जो पार्ट था वो भी जो है वो वही है जो अंदर में है ना, 2s माइनस 1 जो है वो भी अंदर है और 2s माइनस 1 ही जो है वो हमारा बाहर है। ठीक है, चलिए तो अब हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, दो भाग में इसे बांट देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इधर भी वही होगा, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो यहाँ हमारा दोनों शून्यक जो है वो निकल चुका है। ठीक है, जिसको हम मान लेंगे एक को अल्फा और एक को बीटा। तो यहाँ हमारा दोनों शून्यक निकल गया, दोनों शून्यक हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और सबसे पहले हम जांच करते हैं तो उसमें लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसके बराबर हो जाएगा माइनस s का गुणांक, s का गुणांक, ठीक है, और बटा s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, पिछली वीडियो में हमारा प्रश्न में x था तो हमने x स्क्वायर का गुणांक लिखा, इसमें हमारा s है तो हम s लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या आया था हमारा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, और माइनस s का गुणांक क्या है, माइनस s का गुणांक है 4, है ना, माइनस s का गुणांक आप देखिए तो क्या है, -4 है, तो माइनस और माइनस हमें रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से भी एक माइनस है, तो ये हो गया, और बटा s स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 1 और 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 1 और 1 एकम 1। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4/4 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 2/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4/4, और अब हम इसको कटा देंगे तो एक बार में और ये भी एक बार में, तो आप देखिए दोनों तरफ मान हमारा बराबर आ गया, 1 और 1। तो हमारा ये जो जांच है वो बिल्कुल सही है, जांच करके हमने पाया कि दोनों तरफ मान बराबर आया है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध यहाँ पे दिखाना है कि ये सत्य है कि नहीं। तो पहला तो हमारा सत्य हो गया, अब दूसरा शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा। ठीक है, और इसमें होता है अचर राशि बटा s का गुणांक। ठीक है, अचर राशि बटा s का गुणांक। तो अचर राशि क्या होता है, अचर राशि हम ये अंतिम वाली संख्या को कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी लेटर नहीं है, एस नहीं है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो हमने एस स्क्वायर का गुणांक लिखा और एस का गुणांक लिखा। अचर राशि इसके साथ कोई भी लेटर नहीं है तो हम इसको अचर राशि कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फा गुना बीटा यानी कि 1/2 गुना 1/2,
और अचर राशि है 1, है ना, और बटा s का गुणांक क्या है, -4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणांक होगा ना, एस स्क्वायर का, तो माइनस नहीं दिलाएगा। वही मैं सोच रही हूँ कि इधर 1/4 आएगा और यहाँ 1/-4 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4 और इधर भी हमारा सेम 1/4। ठीक है, तो आप देखिए कि शून्यकों का गुणनफल में भी हमारा दोनों तरफ मान जो है वो बिल्कुल बराबर आया और शून्यकों के योगफल में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ हमारा दूसरा नंबर प्रश्न जो है एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो मुझसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी प्रश्न संख्या 1 के तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।